और मियां ज़ियाउल्लाह लांगू वज़ीर दाखिला बलूचिस्तान हमारे साथ हैं। लांगू साहब, वैसे तो बहुत से सवाल हैं लेकिन शुरू इसी से करते हैं कि बलूचिस्तान में मुख्तलिफ नामों से रियासत मुखालिफ दहशतगर्द जो हैं ग्रुप्स जो हैं वो कार्रवाइयाँ करते रहे हैं, लेकिन अब सामने आ रहे हैं कि इन कार्रवाइयों में बराह रास्त तहरीक तालिबान अफगानिस्तान भी शामिल है। ये पता किस तरह चला, मतलब क्या इंटेलिजेंस थी जो ये पता चला, और क्या ये अब पता चला, क्योंकि इसकी तरफ इशारे तो काफ़ी अरसे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, जब 9/11 के बाद अफ़गानिस्तान में नीटो फोर्सेस आके बैठे तो यहाँ से जो है इंडिया के 18 कौंसलेट यहाँ खुले अफ़गानिस्तान में, जहाँ से बराह रास्त इन तंजीमों को माली मुआवनत की जाती थी कि वो बलूचिस्तान में जाकर दहशतगर्दी करें, क्योंकि वहाँ उस वक्त नेटो फोर्सेस बैठी थी और अमेरिका बैठा था। बार बार इनको कहा गया कि वहाँ से पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है और दहशतगर्दी हो रही है। जब वहाँ 3, साढ़े 3, 4 साल पहले रिजीम चेंज आ गई तो पाकिस्तान ये समझा कि रिजीम चेंज आने के बाद शायद ये सिलसिला रुक जाएगा और अफ़गानिस्तान इन दहशतगर्दों को वहाँ पनाह नहीं देगा। लेकिन जिस पे दर पे ये दहशतगर्दी के अमल होते रहे और मासूम जाने शहादतें पाकिस्तान में होती रहीं, तो बारहा सबूत बाज़ लोगों को इंटेलिजेंस एजेंसीज पकड़ती हैं जो हम मीडिया पर नहीं ला सकते इंटेलिजेंस वजूहात की बिना पर। सैकड़ों की तादाद में जो है सबूत पेश किए गए अफ़गान तालिबान को कि अफ़गानिस्तान से ये लोग आकर पाकिस्तान में दहशतगर्दी करते हैं, जिस पर कोई तवज्जो देने की बजाय या उस पर काबू करने की बजाय मज़ीद उसको बढ़ाया गया। तो इस सिलसिले में मजबूरन पाकिस्तान ने, आपको पता है, स्ट्राइक शुरू की हैं। अभी रिसेंटली जो बंदे पकड़े गए हैं उनका ताल्लुक पहले तो टीटीपी की मुआवनत सामने आ रही थी, बल्कि अभी तो टीटीए बराह रास्त इन अमलों में मुलविस पाया जा रहा है। अच्छा ज़िया साहब, हमारी अपनी यहाँ पे क्या पॉलिसी है? अब दहशतगर्द गिरोहों के पीछे या दहशतगर्दों के पीछे जो भी हो, जाहिर है उनकी बात तो कर ही रहे हैं, कार्रवाइयाँ भी हो रही हैं, ये मकामी अफराद को इस्तेमाल करते हैं, रिक्रूट करते हैं, माली मुआवनत भी मिलती है। अब ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाइयों के साथ साथ रियासती पॉलिसी डायलॉग की भी चलती रही है। बलूचिस्तान में हुकूमत किस ट्रैक पर है? आपकी पॉलिसी क्या है? मकामी लोगों से बातचीत अभी भी चल रही है या बस कार्रवाइयाँ ही चल रही हैं, ऑपरेशन ही हो रहा है? देखिए, बलूचिस्तान के लोग हमारे अपने लोग हैं। ये बलूचिस्तान की सरजमीन बलूचिस्तान के लोगों की है और हर मसले का हल जो है बातचीत के ज़रिए ही मुमकिन है। लेकिन तमाम लोग नहीं जो इस नज़रिए पर आए, कुछ नौजवान आ गए जो इनके वरगलाने पर आ गए, जो बड़े लेवल की इनकी लीडरशिप है वो अफ़गानिस्तान की सरज़मीन को इस्तेमाल करने और हिंदुस्तान के साथ इतने घुल मिल गए हैं और हिंदुस्तान उनकी इतनी माली मुआवनत कर रही है, जो उनकी ऊपर की जो लीडरशिप है वो तो बातचीत की बजाय आए रोज़ आप देख रहे हैं कि दहशतगर्दी कर रही है और बातचीत की बजाय हमारे मुल्क को तोड़ने की बात कर रही है। और जो हमारे नौजवान इनके उसमें बहकावे में गए हैं, हमारी ख़वातीन, हमारी माएँ बहनें, उनके लिए हमने पॉलिसी की क्योंकि अगर रियासत जितनी मदद कर सकती है और वाकई कोई इस्तेसाल अगर रियासत की तरफ से हुआ है तो हम अपने नौजवानों की और अपने लोगों की उस इस्तेसाल की जो है उसकी वो कर लें और दहशतगर्दी को यहाँ से ख़त्म करें। बातचीत का सिलसिला हमारा पहले भी जारी रहे और हर चीज़ का मसले का हल होता है, मसले का हल ही बातचीत है। आइडियली तो होना इसी तरह चाहिए, लेकिन फिर हमें वो ऑपरेशन भी शुरू करना पड़ा क्योंकि बातचीत भी बहुत बार होने के बाद फेल हुई। अब ये बताएं कि सूबे में वैसे भी ऑब्वियसली हसास इश्यूज चलते रहते हैं, लेकिन हालिया ईरान अमेरिका इजराइल जंग के बाद बॉर्डर एरिया जो है उस पर खुसूसी फोकस भी बहुत ज़रूरी है। तो क्या हुकूमत ने इसके लिए कोई खुसूसी इक़दाम किए हैं, कुछ स्पेशल प्लान तैयार किए हैं? नेचुरली क्योंकि चीज़ें जब ऑलरेडी खित्ते में एक जंग चल रही हो तो उसको यहाँ तक आने में ज़्यादा देर नहीं लगेगी, और हमें पता भी है कि अफ़गानिस्तान जो है वो अपनी मर्ज़ी से बहुत सी चीज़ें कर लेता है। देखिए, खित्ते हमारा खित्ता वैसे भी हालत जंग में
और अफगानिस्तान से जो है हमारे जंग चल रही है। इस सिलसिले में बॉर्डर में जितने भी मुमकिन इक़दामात हैं वो किए गए हैं। अच्छा रियाज साहब, हम एनर्जी क्राइसिस और एनर्जी कंजर्वेशन की बात करते हैं। बलूचिस्तान हुकूमत ने भी ऐलान किया, खैबर पख्तूनख्वा ने भी ऐलान किया कि शाम 8 बजे मार्केटें बंद होंगी, रेस्टोरेंट, शादी हॉल्स वगैरह 10 बजे तक बंद हो जाएंगे। आप लोगों की इम्प्लीमेंटेशन के बारे में हम जानना चाहते हैं, क्योंकि कराची और लाहौर वगैरह में होता है तो बहुत रेजिस्टेंस होती है ताजरों की तरफ से। आपके यहाँ कोई रेजिस्टेंस है? क्या इम्प्लीमेंटेशन शुरू की जा चुकी है? देखिए, जब वज़ीर आला ने ये इक़दामात उठाए तो इन इक़दामात में उन्होंने सबसे पहले अपनी हुकूमत, कैबिनेट, चैम्बर ऑफ कॉमर्स और अंजुमन ताजरान को इत्मीनान में लेते हुए ये फ़ैसला किया है। गुज़िश्ता दिन अंजुमन ताजरान ने हुकूमत के फ़ैसले की हिमायत में प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ताजरान मन हुकूमत के इस फ़ैसले पर अमल भी कर रहे हैं। ताजर जो हैं आपके मुताबिक हुकूमत के इस फैसले पर मनोअन अमल कर रहे हैं और हुकूमत ने अपने खर्चे बचाने के लिए अपने प्रोटोकॉल्स कम किए हैं। उसकी तफसील अगर आप हमसे शेयर करना चाहें, क्योंकि अभी भी वीडियोस आती हैं और माशाल्लाह लंबे चौड़े गाड़ियाँ जो होती हैं ना वो चल रही होती हैं लोगों के पीछे, लेकिन आप लोगों के साथ सिक्योरिटी मसाइल भी जुड़े हुए हैं। फरसुदा निज़ाम है, उसको एक दिन में तो हमारा इतना फरसुदा निज़ाम है उसको बिगाड़ा गया है, उसको एक दिन में तो ठीक नहीं किया जा सकता है। ये खामियां हैं। अलबत्ता जो सरकारी वसाइल हैं उनको उनको इस्तेमाल कम करने के लिए जो हिदायत जारी किए गए हैं, उसमें जो अभी तक सिर्फ फ्यूल की मद में 2 महीने में जो सरकारी खराजात को कम किया, उसमें से तकरीबन बलूचिस्तान हुकूमत को 4.5 अरब रुपए की उससे बचत हुई है। आप सोच लीजिए कि अगर ये बचत रेगुलरली हो तो कितनी बचत हो और कितने और कामों में ये पैसे अरबों रुपए इस्तेमाल हो सकें लोगों की बेहतरी के लिए, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के लिए। अगर ये सिर्फ पीछे चलने वाली 5 गाड़ियां जो हैं वो एक हो जाएं या एक भी ना हो इन सब। और सर ये फरसूदा निज़ाम तो डेफिनेटली है, लेकिन ये एक नोटिफिकेशन की मार है। मतलब अगर कह दिया जाए कि अब से नहीं होगा तो नहीं होगा। देखिए, अभी हम ये बातें करें तो शायद आप लोग समझेंगे कि बातों की हद तक है। कुछ दिनों में आप लोग प्रैक्टिकली महसूस करेंगे कि गवर्नमेंट ऑफ बलूचिस्तान इन चीज़ों पे किस हद तक पाबंदी लगा रही है और इस बचत को किस हद तक आगे ले जा रही है। बहुत शुक्रिया आपका।